सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर। सो हमें इस रिएक्शन का दो रिएक्शंस गिवन है, हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बताना है। और इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। सो देखो, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो यहाँ पर हमें कोई रिएजेंट नहीं गिवन, बट हम हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने कंपाउंड को इसे हीट कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, सेकंड वाला, सो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपाउंड को हीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। सो देखो, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है। सो ये हमें देखना है। सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या गिवन है, इसको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन एज्यूम करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास है एक सिक्स मेंबर रिंग, एक सिक्स मेंबर रिंग, और यहाँ पर अबव द प्लेन लगा है ये मिथाइल ग्रुप, और बिलो द प्लेन है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इस पोजीशन पर लगा है अमीन ऑक्साइड, टर्शरी अमीन ऑक्साइड। ये दो मिथाइल्स हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो अब हमें देखना है यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है या फिर एलिमिनेशन। सो देखो, अगर यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है, सो फिर यहाँ पर कोई ना कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए था। जिसे कल हमने ये वाला रिएजेंट देखा था, SiO2। इसमें हमने दो रिएक्शन देखी थी, एक तो ओल्डर रेंज रिएक्शन हो रही थी, और एक सेकंड स्टेप में हो रही थी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। सो वहां पर हम 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे करवा रहे थे, जैसे हमारे पास ये अल्कीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे पास सेलेनियम है, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये जो सेलेनियम है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। सो देखो, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन हो सकती है। सो देखो, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें 2,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट की, तो कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर ये सेलेनियम को 1 नंबर, और इसको आएगा सेकंड, और यहाँ पर 1 2 3, इस टाइप से हमारे पास एक अल्कीन प्रेजेंट होती है। अब ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये इस टाइप से डबल बॉन्ड, और ये जो 1 1 वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास एक अल्कीन प्रेजेंट है, तभी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट पॉसिबल है ना। बट अभी देखो, हमारे पास कोई भी अल्कीन प्रेजेंट नहीं है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में हमारे पास इस टाइप से कोई भी, देखो यहाँ पर कोई अल्कीन या फिर यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है। सो अगर अल्कीन प्रेजेंट नहीं है, फिर सिग्मा टॉपिक शिफ्ट तो नहीं हो सकती। सो यहाँ पर फिर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास सिग्मा टॉपिक शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, बट कौन सी हो सकती है यहाँ पे रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी कैसे होगी, बिकॉज यहाँ पर हम कंपाउंड को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, 180 डिग्री सेल्सियस पे हम अपने कंपाउंड को हीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर होगा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, पायरोलिटिक, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, राइट। सो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। सो यहाँ पर ये सिन एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, एक तो हम एंटी एलिमिनेशन देखते हैं। सो एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन में लीविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन होता है, लीविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन, आप बीटा हाइड्रोजन कह सकते हो। जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एंटी पोजीशन पे। जैसे लिविंग ग्रुप अगर अबव द प्लेन है, सो जो बीटा हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, बिलो द प्लेन। और सेन एलिमिनेशन में क्या होगा, लिविंग ग्रुप और जो बीटा हाइड्रोजन है वो दोनों सेम साइड से होंगे, सेम साइड पर होंगे, या तो दोनों अबव द प्लेन या फिर दोनों बिलो द प्लेन। सो देखो, ये कार्बन हमारी कैसे हो गई अल्फा, ये नाइट्रोजन के जो नेक्स्ट वाली कार्बन है ये अल्फा, और ये बीटा वाली कार्बन, और एक ये बीटा वाली कार्बन। अब हमें क्या करवाना है, सिन एलिमिनेशन ना। सो ये देखो, ये जो लिविंग ग्रुप है अमीन ऑक्साइड, ये कैसे लगा है, अबव द प्लेन। सो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, अबव द प्लेन। जो बीटा हाइड्रोजन होगा उसको कहाँ पर दिखना है, अबव द प्लेन। सो देखो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक ये अबव द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन। और इस वाली पोजीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन, और ये हाइड्रोजन है अबव द प्लेन। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो दो टाइप से है। एक हाइड्रोजन ये है अबव द प्लेन, और एक ये है। ठीक है, और अमीन ऑक्साइड वाला ग्रुप कैसे अबव द प्लेन। सो दो चॉइस हो गई ना। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास दो चॉइस है। सो हम कैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि कौन से वाला अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, इसकी चेयर फॉर्म। सो यहाँ से हम इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन की। सो ये हुई इसकी चेयर फॉर्म। और देखो, चेयर फॉर्म भी जब जब आप बनाओगे ना एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, सो यहाँ पर आपको कैसे बनानी है चेयर फॉर्म, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स है आपको वो कहाँ पर ऐसे पोजीशन पे लगाने हैं कि वो स्टेबल हो। जैसे देखो, यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और ये मिथाइल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, 1 और 4 का। 1 और 4 पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। सो देखो, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, अब फर्स्ट और अगर फोर्थ पोजीशन पे हम ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें, सो ये कैसे लगा है देखो, ये बिलो द प्लेन है। सो इसको लगा देते हैं बिलो द प्लेन।
और हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, सो इसको लगा देते हैं हाइड्रोजन को अबव द प्लेन। ठीक है, सो ये जो आइसोप्रोपाइल था ये बिलो द प्लेन लग गया, और ये जो मिथाइल है ये अबव द प्लेन, इस टाइप से लग गया ना ये ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ से अब हमारे पास अगर आप देखो ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कैसे हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ रही हैं। और अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पर हैं सो इट मीन्स ये कैसे हैं, स्टेबल हैं। बट अगर आप ऐसे बनाते ना, ये फॉर्म, ये जो चेयर फॉर्म है, अगर आप इस टाइप से मार्क करते, अगर आप इसको जो नंबर है यहाँ से 1 ऐसे देते, 1 2 3 और ये 4, और फर्स्ट पोजीशन पे आप लगाते आइसोप्रोपाइल ग्रुप ना बिलो द प्लेन, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते, सो ये बिलो द प्लेन आ गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और अबव द प्लेन क्या है, मिथाइल, सो फोर्थ पोजीशन पे इसको हम अबव द प्लेन लगा देते। सो अभी देखो कौन सी कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, यही वाली। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या होने वाली है, 1 3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, और यहाँ पर भी देखो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ये दोनों ग्रुप्स लगे हैं ना, 1 2 और 3। सो ये मिथाइल और इस हाइड्रोजन ये दोनों एक्सियल पोजीशंस पर हैं, सो इसमें क्या होगी, रिपल्शन। अब यहाँ पर देखो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से इन दोनों में 1 3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सो हमने ये वाला जो ये कंफर्मेशन था यही इसको बनाएंगे, बिकॉज ये कैसा है, स्टेबल है। यहाँ पर ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है सो यहाँ पर कोई भी 1 3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शंस नहीं होने वाली। सो हमें कैसे बनाना है, स्टेबल कंफर्मेशन। सो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सो हमने कौन सा कंफर्मेशन बनाया, ये वाला स्टेबल। अब अमीन ऑक्साइड वाला ग्रुप देखना है। सो अमीन ऑक्साइड वाला ग्रुप कैसे है, ये तो लिविंग ग्रुप है वैसे ही निकल जाएगा। सो यहाँ पर ये जो अमीन ऑक्साइड है इसको हम कहाँ पर लगा देते हैं, ये हमारे पास था आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर लगा देते हैं अबव द प्लेन पर। ये कार्बन फिफ्थ हो गई और ये सिक्स। ठीक है, सो यहाँ से ये 3 4 5 और ये सिक्स कार्बन। सो सिक्स कार्बन पर लगा है अमीन ऑक्साइड, और कैसा है ये, अबव द प्लेन। सो इसको अबव द प्लेन लगा देते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सो इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, और नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन के कौन सा निकलने वाला है ये देखना है। सो देखो, एक ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन। तो देखो, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक बीटा हाइड्रोजन ये हो गया। अब देखो अबव द प्लेन वाला ही बाहर जाएगा ना, बिकॉज ये जो अमीन ऑक्साइड है ये अबव द प्लेन लगा है। सो ये एक अबव द प्लेन है हाइड्रोजन, एक ही है। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, बिलो द प्लेन। सो इसको हटा देते हैं अभी, अबव द प्लेन वाले को देखना है, सिन एलिमिनेशन करना है ना। सो अब देखो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये कौन से वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन को या फिर इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, सो देखो अगर ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाता है, जो आइसोप्रोपाइल, जिसपे जिस कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, अगर ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाता है, ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे हिंड्रेंस होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या लगा है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ से कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा फिर बाहर, ये वाला हाइड्रोजन। सो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये अमीन ऑक्साइड निकल जाएगा। सो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन था वो ये वाला नहीं गया बाहर, और कौन सा गया, ये वाला हाइड्रोजन। सो ये नहीं जाएगा बाहर। सो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, बिकॉज ये आइसोप्रोपाइल वाला जो ग्रुप है ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो ये नहीं जाएगा हाइड्रोजन, ये जाएगा बाहर। ठीक है, सो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और अबव द प्लेन है ये मिथाइल, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और अब देखो एक चीज और, अगर ये जो आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, ठीक है, अगर हम ये कंफर्मेशन ना बनाते सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रहती ना हाइड्रोजन को निकालने की। सो अगर हाइड्रोजन गिवला जाता ना बाहर, सो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता ये देखते हैं। सो अगर हमारे पास रिएक्टेंट यही सेम अगर हम लें, अबव द प्लेन मिथाइल है और ये बिलो द प्लेन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और अबव द प्लेन लगा है यहाँ पर अमीन ऑक्साइड। देखो अगर हम इस वाले अबव द प्लेन जो हाइड्रोजन है इसको निकालते बाहर, सो यहाँ से क्या फॉर्म होता, ये हाइड्रोजन इसको लेके जाता और ये बाहर। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता ना, सो ये वाला जो लिविंग ग्रुप और ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाता है इस साइड से यहाँ पर। अब देखो अब ये जो अल्कीन बन रही है ये कैसे बन रही है, ये अल्कीन कैसी है, 1 2 और ये 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ठीक है, ये जो अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसे है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। और यहाँ पर देखो ये जो अल्कीन बन रही है ये कैसे बन रही है, डाई सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, बाकी तो दो हाइड्रोजन हो गए ना। ठीक है, बाकी दो हाइड्रोजन हो गए। सो ये अल्कीन कैसे बन रही है, डाई सब्सटीट्यूटेड। सो यहाँ से ये हमारे पास जो अल्कीन बनी है ये कैसे बनी है, ये अल्कीन, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये कौन से रिएक्शन में मिलता है, कोप एलिमिनेशन में।
ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास कैसे बना है, कोप एलिमिनेशन हुआ है। बिकॉज यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसा है आपका, ये सेट्सएफ प्रोडक्ट है। ठीक है, जो सेट्सएफ वाला प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है ना। सो यहाँ से हमें कोप प्रोडक्ट मेजर मिलता है। सो आपको यही देखना था कि यहाँ से कोप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर सेट्सएफ का। सो यहाँ से कोप वाला बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये तो था आपके पास मेजर प्रोडक्ट ए। और यस, यहाँ पर देखो ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो कितने मेंबर्ड बन रही है। सो यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4 और ये ऑक्सीजन 5। सो 5 मेंबर यहाँ से इस टाइप से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, सो ये होगी आपके पास रिएक्शन फर्स्ट। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सब सेम है। बट देखो यहाँ पर ये जो अमीन ऑक्साइड वाला ग्रुप है ये कैसे लगा है, बिलो द प्लेन। सो यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्टेंट को, सो यहाँ पर हमारे पास है ये अबव द प्लेन मिथाइल, और ये बिलो द प्लेन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर लगा है बिलो द प्लेन अमीन ऑक्साइड, इस टाइप से। अब देखो अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो देखो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। अब अमीन ऑक्साइड कैसे लगा है, बिलो द प्लेन ना। सो हमें हाइड्रोजन कैसे देखना है, बिलो द प्लेन। बिकॉज यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सिन एलिमिनेशन। यहाँ पर भी एलिमिनेशन कैसे होगा, सिन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी हम हीटिंग कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस। सो देखो अब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन देखना है। एक तो ये रहा अबव द प्लेन हाइड्रोजन, एक बिलो द प्लेन। और इस वाली कार्बन पे देखो, ये भी जो बीटा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है और वो कैसा है, अबव द प्लेन। ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन कैसा है, अबव द प्लेन। सो सिन एलिमिनेशन होगा ना, तो सिन एलिमिनेशन में ये जो बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन था यही जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो बिलो द प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साइड में लगा है हाइड्रोजन, ये अबव द प्लेन है, सो ये नहीं जाएगा बाहर। सो ये लीविंग ग्रुप, और इस H की स्टीरियो कैसी है, सेम बिलो द प्लेन। सो यही वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा। सो एक बार अगर हम इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखें, सो वो कैसे फॉर्म होगी। सो यहाँ पर भी हम चेयर फॉर्म बना सकते हैं, और सेम देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को बिलो द प्लेन रखा और मिथाइल को अबव द प्लेन। सो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही हैं। और इस वाले सेंटर पे आएगा अमीन ऑक्साइड वाला ग्रुप, और कैसे आएगा, बिलो द प्लेन, नीचे की साइड। पहले यहाँ लगा था ना, ऊपर की साइड अमीन ऑक्साइड। देखो ये जो अमीन ऑक्साइड था ये कैसे लगा था, अबव द प्लेन। सो अब ये हमारे पास है बिलो द प्लेन। और नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ दो मिथाइल और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास है अल्फा और ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा और ये बीटा। सो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सो देखो अब देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं ना अबव द प्लेन से। देखो जैसे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये इस वाले हाइड्रोजन को तो कैसे ही लेगा जाके, देख रहे हो, ये इस टाइप से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो कौन सा वाला हाइड्रोजन ये ले सकता है, सिन वाला ना। और ये रहा सिन वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, सो ये इजीली ले सकता है। सो यही एलिमिनेट होगा, और ये अमीनो ऑक्साइड वाला ग्रुप बाहर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, अल्कीन का फॉर्मेशन। सो ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, ये अल्कीन है, और यहाँ पर ये मिथाइल अबव द प्लेन, इस टाइप से। और ये है मेजर प्रोडक्ट बी। सो यहाँ से आप दोनों ऑप्शंस देख सकते हो, जो प्रोडक्ट है आपके, वो अल्कीन कैसे आ रही है, दोनों ही केसेस में सेम पोजीशन पे आ रही है ना। तो जो प्रोडक्ट है दोनों ही केसेस में सेम बनने वाला है, ए और बी प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस एलिमिनेशन को हम और क्या कहते हैं, ये जो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन है इसको हम कहते हैं ईआई एलिमिनेशन, या फिर आप कह सकते हो इसको और एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। सो ये है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हम हीटिंग कर रहे थे कैसे, हाई टेम्परेचर पे अपने कंपाउंड पे। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शंस में हमारे पास देखो, एक तो ये अल्कीन बनेगी, ये ठीक है। और देखो ये जो अल्कीन बन रही है ये कैसी है, ये आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है इसकी साइड से तो नहीं आएगी ना अल्कीन, सो ये नहीं आएगा प्रोडक्ट। सो सेट्सएफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा किसी भी, दोनों दोनों में, ए और बी में किसी में भी हमारे पास सेट्सएफ प्रोडक्ट नहीं बन रहा। सो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता ना, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। देखो ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा फिर से, सो ये भी गलत है ऑप्शन, ये वाला ठीक है। थर्ड में देखो ए और बी दोनों सेम है, और प्रोडक्ट हमें कैसा मिल रहा है, देखो एग्जैक्टली सेम यही मिल रहा है ना, ये वाला प्रोडक्ट सेम यही है। सो ये हो सकता है ऑप्शन थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे आ रही है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वाली साइड आ रही है। सो हमें ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, सो जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है एग्जैक्टली। और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर आ रही है, इसी साइड आ रही है। ठीक है। सो ये था आज का क्वेश्चन गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।